Hello friends, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series for the CIIB exam. यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 7 मैच्योरिटी फैक्टरिंग जो ईसीजीसी के द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कितने डेप्थ में हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड. CIIB एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया दैट यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो उस वीडियो पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिएगा. एंड मेच्योरिटी फैक्टरिंग बाय ईसीजीसी, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो हमने देखा था ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. इसके द्वारा काफ़ी एंटिटीज है जिन्हें सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड किया जाता है उनको विथ रेस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ऑब्वियसली ये हेल्प प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, तो कौन कौन है ये एंटिटीज? एक तो है एक्सपोर्टर, दूसरा है बैंक, तीसरा है एमएसएमई एंड फोर्थ वन इज द बायर. तो इन सब चारों से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर उनको सबसे मेन थिंग है कि एक्सपोर्टर बैंक्स एंड एमएसएमईज को ईसीजीसी प्रोवाइड करता है द इंश्योरेंस, क्योंकि कई सारे ट्रांजैक्शंस इनको ड्यू होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर को तो डायरेक्टली बायर जो है पेमेंट करेगा, एक्सपोर्टर ने गुड्स सेंड कर दिया, बायर विल पे. एंड बैंक से की बात करें तो कई ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, एक्सपोर्टर को लोन दे रहे हैं या फिर कई बार बायर को लोन दे रहे हैं, तो अगर डिफॉल्ट होता है तो उनका लॉस हो सकता है. सिमिलरली एमएसएमई का भी लॉस हो सकता है इफ उनका भी डिफॉल्ट हो रहा है. तो इस तरीके से इनको सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो एक्सपोर्टर से रिलेटेड सर्विसेज हमने देख लिए, उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, वो तो हमने देख लिए. अब आगे हम बैंक से रिलेटेड जो है वो देख रहे हैं. एंड इसी में हमारा एक और जो सर्विस है ईसीजीसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एंड जिससे रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ द मैच्योरिटी फैक्टरिंग. इसका मतलब क्या है? फैक्टरिंग का मतलब है ECGC's full-fledged factoring services take care of export credit guarantee for the exporters. ठीक है, तो ECGC एक तरीके से फैक्टरिंग के प्रोसेस में यहाँ पर हेल्प करता है. फैक्टरिंग सर्विस कवर्स फाइनेंशियल एंड कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ रिसीवेबल ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर एंड सेलर. क्रेडिट प्रमोशन भी इसमें हेल्प होती है. ओपन अकाउंट बेसिस पे कंटिन्यूस रिलेशनशिप, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर बायर एक नोटिस दिया जाता है उसे, सेल डज नॉट इन्वॉल्व काउंटर ट्रेड, इस चीज़ में ये चीज़ की जाती है. तो यहाँ इफ़ आई एक्सप्लेन ईच लाइन ऑफ दिस, सबसे पहले तो फैक्टरिंग का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. तो ईसीजीसी बिकम्स द फैक्टर हियर, या फिर जो फैक्टर बैंक है उसको भी कई बार हेल्प करता है. तो फैक्टर का मतलब क्या है? हियर वी हैव द सेलर who is the exporter and here we have the buyer who is the importer. तो जो गुड्स है सेलर से ये बायर के पास जाते हैं. अब जाने के बाद अगर बायर ने कहा कि मैं इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर सकता, बट सेलर को इमीडिएट पेमेंट चाहिए बिकॉज ही हैज़ टू डू फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, वरना उसका बिजनेस ही रुक जाएगा, तो ऐसे केस में किया क्या जा सकता है? तो ये जो सेलर है अपना बिल लेकर एक पर्टिकुलर बैंक या एंटिटी के पास जाएगा, तो वो बैंक या एंटिटी विल बी प्रोवाइडिंग द अमाउंट. ठीक है, 100 रुपीज़ का बिल है तो पूरा 100 तो नहीं, बट फैक्टरिंग में क्या होता है 80 to 85 इनिशियली प्रोवाइड करेंगे, फिर बाकी पैसा बाद में, इस तरीके से अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे. अब फैक्टरिंग में ये जो बैंक है या फाइनेंशियल एंटिटी है इज कॉल्ड द फैक्टर. नाउ द फैक्टर विल बी प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज. सबसे पहला सर्विस जो इसने प्रोवाइड किया वो क्या है? वो तो प्री पेमेंट कर ही दिया. यहाँ पर पेमेंट इनिशियल जो चाहिए था वो तो कर ही दी. ठीक है, जो 100 था बिल थमाया इसको, तो उसके बदले पेमेंट कर दी. सेकेंड सर्विस दैट द फैक्टर प्रोवाइड्स इज क्रेडिट रिलेटेड हेल्प, यानी कि अगर ये सेलर को कुछ लोन वगैरह चाहिए तो फैक्टर विल बी हेल्पिंग दैट. या तो लोन प्रोवाइड करे, एक्स्ट्रा लोन, या फिर वो फैक्टर लोन कहाँ से आपको मिल सकता है इससे रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, क्रेडिट रिलेटेड. अब इसका सेल्स रिलेटेड भी हेल्प, जो फैक्टर का सेल्स है उससे रिलेटेड भी हेल्प बैंक प्रोवाइड करता है. डिफरेंट बायर्स से कांटेक्ट करवाना एंड वेरियस अदर इंफॉर्मेशन मेंटेन करना, दैट इज आल्सो वर्क ऑफ दिस फैक्टर. अब फाइनली जो बायर पेमेंट करता है, तो जनरली होता ही है कि सेलर को पे कर दिया, बट ये बायर बैंक या फिर ये फैक्टर को पे करता है. तो कलेक्शन ऑफ द फाइनल पेमेंट इज आल्सो द एक्टिविटी दैट द फैक्टर इज गोइंग टू हेल्प द सेलर विथ. ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो ईसीजीसी बन सकता है. दैट इज वाई ये
फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट्स पढ़ने पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, यानी कि एक्सपोर्ट्स आपने कर दिए हैं, वहाँ पर गारंटी ये पर्टिकुलर फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ईसीजीसी बिकम्स दैट वन फॉर द एक्सपोर्टर कि हाँ ये नहीं पे करेगा तो मैं कर देता हूँ, लेटर ऑन आई विल रिसीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बायर। फैक्टरिंग सर्विस में फाइनेंसिंग कलेक्शन होता है, क्रेडिट प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया वो भी होता है, एंड सेल्स रिलेटेड भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। अब ओपन अकाउंट बेसिस पे कंटिन्यूस रिलेशनशिप, बिकॉज अगर आप किसी को अपना लोन रिलेटेड सेल्स रिलेटेड सारा कुछ थमा रहे हैं तो कंटिन्यूसली फैक्टर एंड सेलर के बीच ट्रांजैक्शंस एंड टॉक जो है बिजनेस टॉक्स चलते रहते हैं। बायर को नोटिस दिया जाता है कि ये चीज़ हो रही है एंड आपको पेमेंट टाइम से कर देना है। एंड जो भी सेल है उसमें कोई काउंटर ट्रेड नहीं होना चाहिए, यानी कि इसने इसको भेजा फिर ये इसको वापस भेज रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। अब सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, 4 मेन सर्विसेज है फैक्टर्स के, वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। परचेज ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स, उसके बदले एटलीस्ट 90% का फाइनेंस प्रोवाइड करना। फुल क्रेडिट गारंटी ऑन बायर्स डिफॉल्ट, ठीक है बायर अब पे नहीं करता है तो बाकी पैसे भी दे देते, फुल गारंटी होती है, फुल पैसे के ऊपर गारंटी। सेल्स को मैनेज करना एंड फाइनली कलेक्शन, ये 4 जो फीचर्स है वो भी सर्विसेज मैंने बताई दी आपको। फैक्टरिंग रिलेटेड एलिजिबिलिटी है कि गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी सेलर है एक्सपोर्टर उसका ओपन अकाउंट टर्म्स के बेसिस पर बायर्स के साथ चीज़ें होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड बल्क ऑर्डर्स वगैरह अगर एग्जीक्यूट करना है तो फैक्टरिंग के थ्रू हेल्प मिल सकती है, जहाँ पर आपको पैसे मिल जा रहे हैं तो आप कोई भी ऑर्डर्स ले सकते हैं आगे। लार्ज वर्किंग कैपिटल शॉर्टफॉल अगर है तो फैक्टरिंग हेल्प्स यू आउट इन गेटिंग द मनी। एडवांटेजेस क्या है, एलिमिनेट द नीड फॉर राउटिंग एक्सपोर्ट बिल्स थ्रू द कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स का थ्रू नहीं ईसीजीसी के थ्रू आप ये फैक्टरिंग करवा सकते हैं। एंड ऑल्सो द नीड फॉर फॉलोइंग अप, बिकॉज ईसीजीसी फॉलो अप करते रहता है बायर से कि कब पेमेंट कर रहे हैं क्या है, यू डू नॉट हैव टू सी कि कब पेमेंट कर रहा है क्या है, उससे रिलेटेड जो पीछे पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी फॉर बैंक्स टू अवेल द फैक्टरिंग सर्विसेज ऑफ ईसीजीसी। पास्ट रिकॉर्ड सेलर का आपको देखना होगा एंड इट शुड बी गुड। Buyer is given a notice of the assignment. Sale does not involve counter trade. कितने से कौन सा कंडीशन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है फॉर फैक्टरिंग विथ ईसीजीसी, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप देखो यू कैन जस्ट आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर स्कीम ईसीजीसी जो प्रोवाइड करता है कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करता है, 12 month, 10 year, 2 year, 10 year, 12 month, 15 year, 5 year, 10 years. So obviously the correct answer here is 12 months is the minimum, यानी कि 1 year से लेके 15 years तक का टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। Okay, apart from this, if you are preparing for the components of CA, IB, ABM, BFM, ABFM and BRBL और सुपर क्रैश कोर्स के थ्रू आप इनके लिए प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट से ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यू से एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो लाइव क्लासेस आपके जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनमें आपको कंप्लीट सिलेबस तो नहीं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कराया जाता है एंड यू कैन जस्ट प्रैक्टिस थ्रू द एमसीक्यूज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। CIB75 is the code through which you are getting the 75% का discount also on this. So hurry up. If you have any other queries, you can contact us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much. All the best.